एक भाई साहब जो कि आ रहे हैं, इनको भी डिटेन कर लिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर देख सके, इधर देखिए, इनको डिटेन कर लिया गया। ये देखिए, इनको भी डिटेन कर लिया गया है इस तस्वीर में। तो इनको भी पकड़ लिया गया है, इनको भी यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ। ये मेरे सामने का माहौल देख सकते होंगे, पूरी तरह से जो इस एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जंतर मंतर पे किसी को भी आना अलाउ नहीं है। अभी हम लोग हैं प्रेस वाले, हम लोग को तो अभी भी साइड में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते होंगे पूरी तरह से यहाँ पर ये लोग तैनात हैं, किसी को आगे नहीं जाने देने के लिए मना कर रहे हैं। और अभी जो है कुछ प्रोटेस्टर को जो यहाँ पर अभी डिटेन करके लोग ले जा रहे हैं। सुबह से ये काम चल रहा है, और सिर्फ सुबह से नहीं, मैं बता दूं 21 तारीख से लगातार प्रोटेस्टर है, कई हजार प्रोटेस्टर डेली जो है या बस में भर रहे हैं, उसको लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा ये वो समाज है जो अपने हक के लिए, जब देश के लिए लड़ सकता है तो अपने हक के लिए जी जान से लड़ सकता है। हम वो हैं चंद्रशेखर आजाद तिवारी की बिरादरी के, हम महाराणा प्रताप की बिरादरी के, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं है। सबसे अच्छी चीजें देखने को मिली, यहाँ पर हनुमान चालीसा भी होता है, यहाँ पर सम्मान दिया जाता है सभी लोगों को। और उसके बावजूद जो है पुलिस वाले जो, जैसा कि देखे होंगे, लाठीचार्ज हुआ था, ये सब चीजें क्या चली। इसके पहले सीजेपी का आंदोलन हुआ था, उसमें तमाम गालियां, बद्दी गालियां। और हम लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है, हम शांति से प्रमोट पीटी करने का मौका मिलता है, पर लेकिन दिल्ली पुलिस पीटी करती नहीं, तो हमारे साथ पीटी कर रही है। हम भग रहे हैं, वो हमारे पीछे भग रहे हैं, हम उनके पीछे भग रहे हैं, छोड़े आते हैं, हम फिर आ जाते हैं। ये दिल्ली पुलिस को, अपने समाज के लोगों को, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इतना कमाता नहीं हूँ, अपने समाज के लोगों के लिए खड़ा हूँ और सुबह से आगे खड़ा हूँ। सुबह एक बार आया था, सामान लेके आया, सबको दिया। पहले आगे जानते रहे थे, अभी नहीं जानते रहे, थोड़ा वो हो गया है। अभी सुबह आया था, सुबह अभी दोबारा आया था। अभी ये लोग ऐसे मतलब इकट्ठे वो कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। बताओ, पुलिस तो पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी जो कि ऐसे सारी सुरक्षा के लिए होती है, वो हमारे लिए लगा दी है। देख ले, भय तो है कहीं ना कहीं ठाकुरों का, ऐसी बात नहीं है, मतलब इस प्रोटेक्ट का भय है। जबकि कश्मीर से भी ले लेके सेना यहाँ तक आ रही है। कश्मीर भी इतना सेंसिटिव जोन नहीं जितना दिल्ली सेंसिटिव जोन बना रखा है ना। डर बना है लोगों के अंदर, बनेगा डर तो हमारा काम ही डर पैदा करना। इनको पता है कि ठाकुर ब्राह्मण ये ऐसी कौम है, अगर ये उलट गई तो सत्ता तो छोड़िए, देश भी पलट जाएगा। क्योंकि भगवान परशुराम वो थे जिन्होंने 7 बार पृथ्वी जीत ली थी, और क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने ऐसा कोई आक्रांता नहीं रहा जिससे लोहा ना लिया हो। उन्होंने अपने देश के लिए सर कटवा लिए। ऐसे ऐसे हमारी औरतें ऐसी थी जिन्होंने जौहर कर लिए। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि 3000 साल तक इन लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया है। क्या चल कौन सा अमृत डाल दिया है भैया, ऐसा कौन सा अमृत डाल दिया है जिससे। एक बात तो बताओ, आज की डेट में मोदी जी क्या कहते हैं, वो तो खुद अपने आप को पिछड़े वर्ग से बताते हैं। अपना राष्ट्रपति कौन है यार? पानी नहीं पीने दिया तो प्रधानमंत्री आप कैसे बन गए, राष्ट्रपति कैसे बन गए, इतने ऊंचे पद पे कैसे पहुंच गए? आप भी तो दलित ही हो। इस वाली भावना होती तो हम वोट ही नहीं देते। अब आनी चाहिए ना, अब तो इक्वालिटी आनी चाहिए। चलो ठीक है, जिस टाइम तक के लिए थी वो चीज, तब तक के लिए इम्प्लीमेंट रखा उसको। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बनाया तो उन्होंने क्या बोला, 10 साल तक के लिए इस चीज को रखना है ना। तो अब ठीक है, अब तो हम ऊपर आ गए ना यार। बाबा साहब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं पढ़ पाते, इनको नहीं समझ आ रहा है। प्रधानमंत्री जी को किसने बैठाया? हमने तो ऑब्जेक्शन किया नहीं कि प्रधानमंत्री जी अगर ST जो भी वर्ग के हैं वो प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हैं, हमने तो उनका सपोर्ट किया। ये तो बोल रहे हैं चीनी मांगा हुआ है, इसलिए मांगा हुआ है, प्रधानमंत्री नहीं बने, चाय बेच के प्रधानमंत्री नहीं बने, इसलिए चीनी मांगा हुआ है। मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई ने कहा संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो मैं भाई को बता दूं कि ड्राफ्ट जो किया था सर BN राव ने करा था, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। और लिखा प्रेम बिहारी। बात लिखने का चल ही नहीं रहा है ना, वो सब अलग चीज है। आप कह रहे हैं ब्राह्मण जातिवादी रहा है, ब्राह्मण देश विरोधी रहा है, ब्राह्मण जातिवादी कभी नहीं रहा। प्रेम बिहारी नारायण सिंह रायदारा राइटर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ब्राह्मण कैटेगरी से थे, सवर्ण कैटेगरी से थे, और BN राव भी सवर्ण कैटेगरी से थे। तो सवर्ण कभी भी जाति विरोधी नहीं रहा है। और 3000 साल तक पानी पिएगा तो 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है डिश TV का, वो ले लीजिए। उसमें एक चैनल आता है डिस्कवरी, उसमें एक आता है बियर्ड गिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड, वो बताते हैं कि कितने दिन तक पानी पिए बगैर इंसान जिंदा रह सकता है। तो जब 5000 साल तक पानी, वो बताते हैं कि भैया 2 हफ्ते तक इंसान पानी ना पिए तो इंसान मर जाता है। ये 5000 साल तक ऐसा कौन सा अमृत पी के बैठे थे जो पानी पिए बगैर ही जिंदा रह रहे हैं?
ऐसा कौन सा अमृत पिला दिया है? भाई ऐसा है, ये बात आ रही है ना कि भाई इनको पानी नहीं पीने दिया था, हम तो कह रहे कोई भैया भी झूठी पियो। कौन कह रहा है ये बात? ये कौन कह रहा है ये बात? नीले कबूतर, नीले कबूतर कह रहे। तो नीले कबूतरों से मैं यही पूछना चाहूँ कि भाई कौन सा एक बंदे का नाम बता दो कि जिसने पानी ना पीने दिया, हम मान लेंगे चलो, वो बहन जो किसी एक बंदे का नाम बता दे कि हमारे इतिहास में किसने पानी नहीं पीने दिया। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है भाई, उनकी भगवान की तरह पूजा करिए, हम संत दूसरी बात ये है कि इनको अगर पानी नहीं पीने दिया तो ये अब क्या चाहते हैं कि हमारे घर आके बैठ के पानी पी में? भाई देख, जो दलित है, मेन दलित जो है वो बड़ा बढ़िया, आज भी उसे बेचारे जानकारी कोई नहीं है। जो दलित है वो बेचारा आज भी गरीब है, वो आज भी पिछड़ा हुआ है इससे। आज भी पिछड़ा हुआ ही है। मेन है आग लग रही है उनको जिन पे पहले थे ऑलरेडी बतेरा हैगा, वो आरक्षण 10-10 बार आरक्षण ले चुके हैं, अब फिर से उन्हें आरक्षण चाहिए, प्रॉब्लम उनको है। मेरा एक दोस्त हैगा दलित में भाई, मैं उससे एक दिन वो मेरे से पूछने लगा कि यार जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी खाट पे थे खड़े हो जाया करे, जब कोई ठाकुर या पंडित का आ जाया करे तो हम यूँ कह करे पिताजी आप क्यों खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हें पता ही नहीं होगी, तुम्हारे बड़े बूढ़े ने हो सके पिताजी ने भी ना पता हो, तेरे ने उनसे पहले ने पता है कि मान सम्मान क्या था और स्वर्ण जातियों ने क्या करा था तुम्हारे लिए। सारी लड़ाइयां स्वर्णों ने लड़ी थी भाई, कोई फर्क नहीं लड़ा था कि किसी एक के लिए लड़ाई लड़ रहे, सबके लिए लड़ी गई थी ना वो। तो ये तो उनकी रेस्पेक्ट थी, ना कि डर था, वो रेस्पेक्ट थी भाई। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पानी नहीं पीने दिया गया था। दलित है वो आज भी गरीब है, और जो अमीर होता जा रहा है वो साला अमीर ही होता जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ यही है कि भाई गरीब को आरक्षण मिले, गरीब को हर जाति में गरीब है। मेन मुद्दा ये है कि चाहे किसी वर्ग के लोग हों, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सर्व समाज के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, इनका ये कहना है कि सबको एक समान जो है ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अगर आपको आरक्षण देना है तो जो गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको आप जो है आरक्षण दीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को जो आरक्षण दिया गया तो इन लोग को आरक्षण समाप्त करने की लोग को कोई बात ही नहीं है, कोई मुहिम है नहीं कि आरक्षण समाप्त। इनका कहना है कि आर्थिक आधार पर सभी लोगों को आरक्षण दिया जाए।